धोखे में नहीं रहना है। कहते हैं प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद, बोलिए घूंघट की याद। और कैसी अजीब कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद। जब वृद्धावस्था आती है ना, जब ऐसा लगता है कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं, कहते हैं संत जन कि उस समय उस व्यक्ति के आगे उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा हाजिर हो जाता है। इतने दिन में मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीजें उसके आंखों के आगे चित्रित हो जाती है। बड़े से बड़े गणितज्ञ को भी हिसाब लगाने में समय लगेगा, 1 साल का हिसाब हो, 2 साल का हो, टाइम लगेगा। पर जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो पूरे जीवन का हिसाब कुछ पलों में लग जाता है। क्या पाया है, क्या खोया है। और उस समय व्यक्ति जो पा लेता है वो तो हर्ष के साथ रहता है, सरकार कोई चिंता नहीं। जो खो देता है वो पछताता बैठता है, काश थोड़ा वक्त मिल जाता। पर वक्त मिलने वाला, मैं सदैव एक प्रार्थना करती हूँ, वो प्रार्थना मेरी ये है कि भैया जीवन के जितने पुण्य लाभ आपको प्राप्त करने हैं अपने युवानी में कर लीजिए। जितने लोग यहाँ बुढ़ापे का खाता लेकर बैठे हैं ना कि हम बुढ़ापे में ही तीर्थ करेंगे, बुढ़ापे में दान देंगे, बुढ़ापे में ही सब करेंगे, मैं पूछती हूँ आएगा इस बात का पता है क्या? विराजा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सब लोग कीर्तन करिए भैया, मने पूरा पंडाल भर गया, अब काऊ की ताली ना बज पारी, बड़ी समस्या है। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। मैं पधारे हुए समस्त अतिथियों का व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन करती हूँ पुनः पुनः कि आप सभी लोग यहाँ पधारे। और मैंने आपसे निवेदन किया था ना, ठाकुर जी यहाँ पर जिसको बिठाते हैं सबको थोड़ी ना बिठा देते हैं। कछु लोग अभी भी पंडाल के बाहर होंगे और कई लोग बैठ के भी अब तक चले गए होंगे। ठाकुर जी यहाँ पर उसी को बिठाते हैं जिसको अपना मानते हैं, और उसी को यहाँ की कथाओं में रुचि लगती है। किसी गैर की पड़ोसी की कथा कहो कोई क्यों सुनेगा भैया, वो दूसरे गांव के आदमी, हमसे क्या मतलब है। पर अगर अपने की चर्चा हो तो सबको सुनना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितने बेटे सबसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं और ये सब ठाकुर जी को प्रेम करने वाले तो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर ये जो कथा चल रही है ना, यहाँ की कितनी चीजें धन्य हैं, इसकी गिनती करने चलो तो 3 दिन की कथा यही में निकल जाएगी। ये टेंट धन्य, ये तखत धन्य, ये व्यासपीठ धन्य, यहाँ चढ़ने वाले एक एक नारियल धन्य, केला धन्य, अगरबत्ती धन्य, और क्या क्या गिनाऊं। ये जो जमीन जिसकी होगी बड़े भाग्य किए होंगे, उनके पूर्वजों ने बड़े तप किए होंगे, तब जाके इस जमीन पर राम कथा हो रही है। ये साधारण भूमि नहीं है। कल भैया जी ने बताया कि काफी वर्षों पहले यहाँ पर
क्या काम होता था, वो जलाया जाता था शायद मुर्गे वगैरह को, स्मशान घाट की तरह इस भूमि को यूज किया जाता था। अब सोचिए ये किसके हेतु से ये कथा इस प्रांगण में हो रही है, ना ये आप जान सकते ना ये मैं जान सकती। क्या पता है यहाँ की धरती पर कोई एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पल बिता के गया हो जिसके लिए ये कथा यहाँ हो रही हो, और निमित्त बना दिया ठाकुर जी ने हमारे रमेश भैया जी को। तो भैया श्री राम कथा में या किसी भी धर्म के कार्य में लगी हुई एक एक ईंट भी बड़ी भाग्यशाली होती है। तो यहाँ पर पहुंचने वाले सभी श्रोतागण में सभी को इसीलिए बारंबार प्रणाम करते हैं, सभी बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ पर एक एक पुष्प जो यहाँ अर्पित है ठाकुर जी के सामने, ये फूल बहुत सुंदर संकेत करते हैं अगर समझा जाए तो। कितने सुंदर ताजे ताजे खिले हुए पुष्प हैं कि नहीं है? बोलिए। अगर 5 दिन पहले इस पुष्प की बात करूं तो 5 दिन पहले ये फूल क्या थे? कली रही हो। 5 दिन बाद की चर्चा करूं तो ये फूल क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। तो इस फूल के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ने का सही वक्त कौन सा है? ये आज जिस अवस्था में है यही इसका सही समय है। खिला हुआ, तरोताजा, निर्विकार। मानव के भी 3 अवस्था की चर्चा मैंने की। मानव की भी 3 अवस्था और पुष्प की भी 3 अवस्था। कली बाल्यावस्था है, खिला हुआ पुष्प युवा अवस्था है, और जो मुरझा गया है वो वृद्धावस्था है। अब ये आप बैठकर अपने आप में सुनिश्चित करना कौन सा फूल मेरे ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया जाए। अब जो सूख चुका है उस पर वश नहीं है, वो भी ठाकुर जी के चरणों में सरकार अब हम तो पड़े ही हैं। लेकिन प्रयास ये हो कि खिला हुआ तरोताजा पुष्प ठाकुर के चरणों तक पहुंचे। आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, और देखी दशाइयों फूल की, फिर क्यों फिरता फूल। पुष्पों का कैसा जीवन, आज खिलते हैं, शाम तक ये जिस भी डाली पर रहेंगे ना वो डाली शाम तक झुकती है, और दूसरे तीसरे दिन ये फूल दिखना भी बंद हो जाते हैं क्योंकि सूख कर गिर जाते हैं। संतों ने कहा भैया पुष्प को देखते हो, फूल को देखते हो, फिर भी जीवन में बदलाव नहीं लाता। एक संत एक बार कथा में पधारे तो उनसे बस ये कहा गया कि आप 2-4 शब्द कुछ मंच के माध्यम से जनता को संबोधित करें। उन्होंने एक ऐसा पुष्प उठाया और उन्होंने पुष्प उठाकर जनता से पूछा ये क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ ये क्या है? जोर से बोलिए। फूल है। संत ने भी यही पूछा क्या है? लोगों ने कहा फूल है। संत ने कहा ये फूल नहीं तुम फूल है। एक फूल का अर्थ होता है फूल, और एक फूल इंग्लिश वाक्य है जिसका अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख, मूर्ख को भी अंग्रेजी में इंग्लिश में फूल कहते हैं। संतों ने कहा ये फूल नहीं है तुम फूल है। क्यों तुम फूल है? इसलिए अरे मानव ये एक पौधे से भी टूटकर ठाकुर जी के चरणों में आ गया खिल करके, तुमने पूरा जीवन बिता दिया और भगवान को नहीं जाना, तो ये फूल नहीं है तुम फूल हो। ये संतों का बात। श्री दशरथ जी महाराज मनी मन विचार कर रहे हैं, ये श्वेत बाल तो मुझे कुछ उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? मनहु जरठपन, मानो वृद्धावस्था की घड़ी आ गई है। अब इस घड़ी मुझे क्या करना है? मुझे एक निर्णय लेना है, बदलाव लाना है। किसमें बदलाव लाना है? केशों में नहीं, जीवन में बदलाव लाना है। केशों में बदलाव लाना आसान है, पर केवल अगर बदलाव को केशों तक सीमित रख लिया तो जीवन तो आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। बालों ने कालिमा छोड़ दी है,
दशरथ जी को मानो कह रहे हैं अब हम कालिमा से मुक्त होकर श्वेत जीवन जी रहे हैं, अब आप भी कुछ ऐसा ही जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। दशरथ जी ने मन ही मन निर्णय लिया, मुकुट तिरछा है, मतलब कि अब ये मुकुट का भार भी मेरा सिर उठा नहीं पाएगा, क्योंकि बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में तो हाथ पैर कांपते, अपने हाथ की लाठी भी नहीं संभलती है।